बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाई भगत जी। ऐसी कोई बात नहीं भगत जी, ये आपका बड़प्पन है, ये आपके भाव हैं, ये एक आत्मा की आधीनी और प्रेम को दर्शाती है कि अपने जाने अनजाने की गलतियों की समायाचना वो एक दूसरे से करते हैं और निरंतर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की सोचते हैं। भगत जी, हम सबका आधार परमात्मा है और हमने परमात्मा से ही समायाचना मांगनी है। ठीक है, अगर हमारा किसी व्यक्ति से किसी बात को लेके कभी कोई टकराव हुआ हो, कभी कोई ऊंच नीच सोचने में, विचारने में या बोलने में हो गई हो, तो उनसे भी माफ़ी मांगी जाती है। वो उस आत्मा की महानता को दर्शाता है, उस आत्मा के बड़प्पन को दर्शाता है। और अभी मुरादाबाद से अपने पवन भगत जी का फ़ोन आया। आपको पता है, जब दास मेरठ से कहीं और जाने की सोच रहा था, कहीं मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुरादाबाद के लिए मुझे आप जी ने ही कॉल किया था कि भगत जी, मेरी पवन जी से बात हुई है और उनके ऊपर का मकान खाली है। तो दास एक बड़ी उम्मीद के साथ में वहाँ पे गया था कि भाई चलो, परमपिता परमेश्वर ने एक रास्ता दास के लिए निकाला है। दास लॉकडाउन में उस समय बाइक लेके मुरादाबाद गया, पवन जी के मकान पे वहाँ एक दो दिन रहा। परमात्मा की दया से मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे उनका व्यवहार, उनका नेचर देख के। जाते समय उन्होंने मुझे 500 रुपये भी दिए थे बाइक के पेट्रोल के लिए, और कहा था कि भगत जी आप कल सामान ले आना। लेकिन जैसे ही दास मेरठ पहुंचता है, उससे पहले ही उनका एक 4 मिनट का ऑडियो आ जाता है जिसमें वो किन्हीं कारणों से मना कर देते हैं कि दास आपको अपने घर पे एज ए किराएदार रखने में असमर्थ है। तो थोड़ा सा देखो भगत जी, हम आत्मा है, हमें थोड़ा सा धक्का तो लगता ही है, लेकिन दास को तो अपने भगवान पे विश्वास था कि परमेश्वर, शायद मैं गलती कर रहा था और आपने शायद दास को बचा लिया हो। तो मैंने परमात्मा पे मैंने विश्वास रखा, और फिर परमात्मा ने दास की अच्छी, इतनी अच्छी व्यवस्था की उत्तराखंड में। परमात्मा ने 1 साल दास को वहाँ रखा और 5-6 लाख रुपया उस 1 साल में मेरे घर का खर्चा काट के, भगत भाई बहनों का जो दास ने उधार ले रखा था वो भी चुकती हुआ। और पवन भगत जी को भी शायद परमात्मा ने एहसास करवाना था, शायद ये झटका कुछ देना था, क्योंकि वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है। तो लगभग 1-1.5 साल से पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, मुरादाबाद वाले से, मास्टर जी से। और उन्होंने उस समय कुछ कहा था, थोड़ा बहुत मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि आप जैसे पहले थे वैसे आप नहीं हो, आप मेरे घर पे रुके थे, मैंने आपकी कुछ क्रियाएं देखी हैं, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो दास भी थोड़ा अचंभित था कि भाई ऐसा तो इस परमात्मा के कुत्ते ने क्या कर दिया। भाई मेरी भी समझ से बाहर था, मैंने उनसे पूछने का भी प्रयास किया लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, दास को परमात्मा निरंतर आगे बढ़ाते गए। आज पवन जी का भी फोन आया शाम को, और रोते हुए भगत जी, उस आत्मा ने और अपनी वो गलतियां स्वीकार की हैं कि भगत जी, दास ही उस समय गलत था और दास अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगता है। तो भगत जी, ये महान आत्माओं के काम होते हैं। कायर व्यक्ति, कमजोर दिल का व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। क्षमा करना दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है। महान आत्माएं ही ये काम कर सकती हैं। अब देखो भगत जी, वही बात हो गई वो दुर्वासा वाली, जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे अभी। विष्णु ने दुर्वासा को कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, वापस राजा अम्बरीश के पास जा और उसी से समायाचना कर। तो ये तो भगत जी, ऐसा है ना, सृष्टि का नियम है, सृष्टि का विधान है। परमात्मा खुद नहीं तोड़ते हैं अपने नियमों को। तो पवन जी ने जो समायाचना मांगी है, और शायद उनको अब जो आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हुआ होगा, वो स्वयं ही उस चीज को जान पा रहे होंगे। लेकिन ये नहीं है कि पवन जी ने मुझसे समय याचना मांगी तब उनको संतुष्टि हुई, नहीं भगत जी। पवन जी मुझसे पहले परमात्मा से समय याचना मांग चुके हैं, शायद उनको मालूम भी नहीं। ये आध्यात्मिक ज्ञान है भगत जी। जिस समय हम अपने मन में ये शब्द निकालने से पहले, अपनी जुबान से किसी से माफी मांगने वाले शब्द निकालने से पहले, जब हम अपने अपने मन में ये विचार लाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये आध्यात्मिक मार्ग है और इसमें छोटा बन के चलना ही उस परमात्मा को प्यारा है, और जो भी है, जो भी हुआ कोई बात नहीं, हम सब हम बराबर के भाई हैं, और किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि दोनों का दिल हल्का हो जाता है। जब पवन जी इस तरह के विचार अपने अंदर लेके आ रहे होंगे, उसी समय परमात्मा ने उन्हें माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि भगत जी, वो विचार पैदा करने वाला ही परमात्मा है। काल कभी भी दो भाइयों के आपस में नहीं मिलने देगा। काल दो दिलों को आपस में नहीं मिलने देगा, इस मार्ग से जुड़ी हुई आत्माओं को। तो पवन जी के अंदर ऐसे विचार भी तो गुरु जी ने ही पैदा किए।
तो गुरुजी तो उनको पहले ही माफ कर चुके हैं। पवन जी को तो मालूम भी नहीं था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। पवन जी की तो सोच में भी नहीं आया होगा, उससे पहले तो मालिक को पता था ना कि ये मेरी प्यारी आत्मा 2 दिन बाद में अपने अपने छोटे भाई जयपुर वाले पवन दास को कॉल करके अपना दिल हल्का करेगी। भगत जी यही प्यार प्रेम परमात्मा चाहता है, यही प्यार प्रेम आपने देखा होगा। जो ये जैनी है, जैन समाज के लोग हैं, इनका साल में ऐसा कोई त्योहार आता है एक, मुझे नहीं पता नाम क्या है। भगत जी वो लोग घर जा जा के लोगों से क्षमा याचना मांगते हैं। जैन समाज के लोग घर जा जा के लोगों से प्यार से उनसे गले से मिलते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं कि भाई इस पूरी साल में यदि मेरे से कोई आप जी के प्रति मन कर्म वचन से भी ऐसी कोई बात निकली हो जिससे आपको पीड़ा हुई हो, तो मैं सपरिवार आप जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। पैर पकड़ते हैं लोग, वो जगत वाले लोग भगत जी। अरे ये परंपरा तो हम भक्तों में होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर को प्यारे होंगे। जब हम यहाँ एक दूसरे भाई बहनों को प्यार नहीं कर सकते, एक दूसरे भाई बहनों से हम मनमुटाव रखेंगे, सतलोक क्या हम खाक जाएंगे? वहां पे प्रेमी आत्माओं की आवश्यकता है, राग द्वेष और ईर्ष्याली आत्माओं के लिए वहां कोई जगह नहीं है, वो तो बीच में नरक में ठोक दिए जाएंगे। वहां परमेश्वर को प्रेमी आत्माओं की आवश्यकता है भगत जी। और ये शुरुआत देखो भगत जी कैसे परमात्मा ने दास से करवाई। दास से शुरुआत करवाई अभी, जब दास जयपुर में था वहां वीडियो बना रहा था 4 फरवरी को, 2 या 3 फरवरी को, जब वहां पे मधु बहन जी आई हुई थी और अपने कजोड़ भगत जी थे साथ में, वहां दास था। जब दास ने सबसे पहले शुरुआत की इस चीज की, भगत जी समझो इन चीजों को, गुरुदेव के सत्संगों को समझने की शुरुआत भी परमात्मा ने दास से करवाई, सात संगतियों के माध्यम से। आज पूरा भगत समाज समझ रहा है, लाखों की संख्या में। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले दास से माफी की शुरुआत भी, कि जाने अनजाने में 2022 लग चुका है। इस पवन दास से यदि मन कर्म वचन से भी किसी भाई बहन के लिए कोई शब्द निकल गया हो, चाहे वो गुरुजी की बेटी हो वो मेरी बहन है, चाहे गुरुजी का बेटा हो वो भी मेरा भाई है, चाहे महेंद्र जी हो या चाहे देशराज जी हो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, चाहे जितने भी नामदान संचालक वाले हो, किसी भी भाई बहन के प्रति पिछले 7 वर्षों से मैंने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हालांकि वो उस समय ठीक था, वो प्रयोग करना परमात्मा ही करवा रहे थे भाई बहनों को जगाने के लिए, लेकिन अब ये भक्ति अगली पायदान पे जा रही है। अब गफलत में जी के आप सतलोक नहीं जा सकते, आगे का समय नहीं निकाल सकते। तो दास ने इसकी शुरुआत की, परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, दास को आगे बढ़ाया। वरना भगत जी ये संभव नहीं होता है। 7 साल से आप किसी के साथ में लड़ाई कर रहे हो ज्ञान आधार से, और आप सही हो, आप बिल्कुल गंगा की तरह हो, फिर भी आप आगे बढ़ के उन भाई बहनों से समय याचना मांगते हो, उनके पैर पकड़ के कहते हो कि भाई मुझे समय याचना कर दो। मेरे मैनेजमेंट वाले भाई बहनों, मेरे जितने भी नामदान संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, या आम संगत में जो भाई बहन हैं या सत्सेवक हैं, जिनके लिए मुझ नीच पवन दास से कभी जिंदगी में, यदि पिछले भक्ति इतिहास में 7 साल के में यदि ऐसा कभी मन कर्म वचन से भी दिल दुखाने वाली बात निकली हो, तो मैं सभी भाई बहनों से क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ करें। चाहे मैं आपके पैर भी पकड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मैं भार को लेके आगे नहीं बढ़ सकता। ये 2022 से आगे विनाश की शुरुआत है, टहलका मचेगा, तांडव मचेगा, और मैं आत्मिक रूप से भार को लेके आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे मालिक का मेरे लिए यही आदेश है, जो मैंने उसकी पालना की और आपको संदेशा दे दिया। अब ये आप भगत भाई बहनों ने देखना है कि आपने क्या करना है। तो आज देखो भगत जी, भाई बहन एक दूसरे से क्षमा याचना मांग रहे हैं, एक दूसरे से क्षमा याचनाएं मांग रहे हैं। और भगत जी ऐसे ही प्यार बढ़ेगा, ऐसे ही ये जो दिल हैं जो काल ने अलग अलग कर रखे हैं, ये परमेश्वर की आत्माएं वापस एक हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत ही महानता का काम है। छोटी सोच रखने वाले आदमी, घटिया सोच रखने वाले आदमी, गुरुदेव से ज्ञान आधार से ना जुड़ने वाले आदमी ये जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है, किसी को क्षमा करना और किसी से क्षमा याचना मांगना। तो विक्रम भगत जी, आप जी जो कह रहे हो वो परमेश्वर की रजा है, परमेश्वर की मेहर है। और दास भी आप जी से क्षमा प्रार्थी है बड़े भाई, अगर कभी जाने अनजाने में ऐसा कोई भारी शब्द दास के मुख से निकल गया हो जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो, दास भी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र नीची गर्दन करके और क्षमा प्रार्थी है बड़े भाई। परमात्मा कहते हैं कि भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के छाती में पैर मारी थी, लात मारी थी, तो परमात्मा कहते हैं कहाँ उसका मान घट गया? उसका मान नहीं घटा। जो माफ करता है उसका मान परमात्मा और बढ़ाता है, घटाता नहीं है। भगत जी जब तक हमारी आंखों से आंसू नहीं टपकने लग जाएंगे ना,
इस परमेश्वर के सत्संगों को सुनते सुनते और एक दूसरे भगत भाई बहनों को कभी देख लेंगे, जब भगत जी जब तक हम उनसे वो गले नहीं मिल लेंगे, वो प्यार प्रेम नहीं उमड़ेगा भगत जी, तब तक बात नहीं बनेगी। ये भक्ति मार्ग है, सतलोक में प्रेमी आत्माओं का वास है, वहां पे राग द्वेष और ईर्ष्या के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो आज जो पवन जी ने किया है वो महान आत्माओं के काम होते हैं। हमारे जैसे दो कौड़ी के नीच आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती जो आज मुरादाबाद से पवन भगत जी ने किया। भगत जी, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, परमात्मा हमारे और नजदीक आता है। गुरुदेव कहते हैं ना, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि लाओ। भगत जी, ये राजनीति करने वाले, रक्तदान दे दान करने वाले बिना ज्ञान के, और ये कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान देने वाले, गुरुदेव के विधान को तोड़ने वाले, भेड़ चाल में चलने वाले, भगत जी ऐसे लोगों के अंदर ये प्रेरणा नहीं हो सकती जब तक कि वो सात संगति से ना जुड़ जाएं। ये सात संगति परमात्मा के सत्संगों का ये प्राण है। साध संगति परमात्मा के सत्संगों का प्राण है, क्योंकि इसी से परमात्मा की पहचान होगी, इसी से सतगुरु की पहचान होगी। और ये सौभाग्य है उन आत्माओं का जिनको परमेश्वर ने पिछले कई वर्षों से एक दूसरे से साध संगति के माध्यम से जोड़ रखा है। भगत जी, बहुत कुछ है कहने को, परमात्मा ने इतनी प्रेरणाएं की हुई हैं, परमेश्वर का इतना आशीर्वाद है, लेकिन एक बार मैं नहीं कह पाऊंगा बड़े भाई। रात भी हो रही है, सोना भी है, सुबह फिर परमेश्वर की सेवाएं हैं, और भी नई नई चीज़ें हैं जो परमेश्वर के आदेश से भाई बहनों को समय समय पर लाइव आके बतानी पड़ती हैं। तो परमात्मा दया करें, कल एक बहुत ही जबरदस्त प्रमाण सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से कि धरती पे संत रामपाल जी ही पूर्ण परमेश्वर हैं, कबीर साहिब हैं, कबीर देव हैं और प्रकट हैं। उसके बाद तो कोई निरा मूर्ख प्राणी होगा जो अपने गुरुदेव को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और तुरंत हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का साथ छोड़ के साथ संगति से नहीं जुड़ेगा। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।